Myself, Dr. Sonia Bajaj, Head of Department C. Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. Today my topic is structure and function of ribosome. किसी भी सेल में जो छोटे छोटे टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एनिमल सेल का पिक्चर दिखाया है जिसमें छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म में, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम को हम सेल के प्रोटीन मेकर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह प्रोटीन को कंट्रोल करता है और लाइफ को बिल्ड करने का काम करता है। प्लांट सेल में सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में इसकी डिस्कवर किया था। वहीं एनिमल सेल में पैलेट ने 1955 में इनका नाम राइबोसोम दिया। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। इनका एक यूनिक फीचर्स ये होता है कि यह विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। यह प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मैच्योर स्पर्म एंड मैच्योर मैमल आरबीसीज में यह एब्सेंट होते हैं। इनके अलावा अदर सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में यह प्रेजेंट्स होते हैं और साइटोप्लाज्म में यह राइबोसोम फ्री फॉर्म में मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस में यह बॉन्डेड राइबोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं तथा राइबोसोम को मेजर करने के लिए एक यूनिट पाई जाती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से या इसे सेडबर्ग यूनिट की दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब। लार्ज सब यूनिट डोम शेप के दिखाई देते हैं और यह ईआर से अटैच होते हैं। बेसिकली यह 3 पार्ट्स में होते हैं, प्रोटोबुलेंस, ब्रांच एंड स्टैक। यह इनकी 3 मेन बाइंडिंग साइड होती है, पी साइड, ए साइड एंड ई साइड। पी साइड पॉलीपेप्टाइडल साइड बोलते हैं या इन्हें डोनर साइड बोलते हैं। ए साइड एमिनो एसिड साइड या एक्सेप्टर साइड कहलाती है और ई साइड एग्जिट साइड कहलाती है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। लार्ज सब यूनिट में सबसे ज़्यादा पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल सब यूनिट ओवल शेप के दिखाई देते हैं और यह एक जस्ट हम सिर पर जैसे कैप लगाते हैं सेम वैसे ही पिक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। यह 3 फॉर्म से बनते हैं, एक प्लेटफॉर्म, सेकेंड क्लिप्ड एंड हेड एंड बेस। ये आपस में मैसेंजर आरएनए के द्वारा बाइंड होते हैं। इनमें राइबोसोम में 2 टाइप के डोमेन्स पाए जाते हैं, एक ट्रांसलेशनल डोमेन्स होता है, दूसरा एग्जिट डोमेन होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है तो ट्रांसलेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलेशन डोमेन, और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तब उन्हें सेपरेट करने के लिए एग्जिट डोमेन का काम होता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, जैसे हम पहले से ही जानते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक 2 टाइप्स के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल 70S का होता है, यूकैरियोटिक सेल 80S राइबोसोम का बना होता है। 70S राइबोसोम बेसिकली 2 सब यूनिट के बने हुए रहते हैं, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं। 50S सब यूनिट लार्ज सब यूनिट होती है और 30 सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट्स होती है। 50S सब यूनिट्स 23rd S RNA में एंड 5S RNA जिसमें 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है से मिलकर बनते हैं। वहीं 30S सब यूनिट 60S RNA और 21 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक सेल जिन्हें 80S राइबोसोम्स कहते हैं, इन्हें हम डिवाइड करते हैं 68 सब यूनिट जो इनकी लार्ज यूनिट होती है और स्मॉल यूनिट 40S सब यूनिट्स कहलाती है। 60S सब यूनिट्स में 28S RNA, 5.8S RNA और 5S RNA से मिलकर बनती है तथा इनमें 15 प्रोटीन की भागीदारी होती है। वहीं स्मॉल सब यूनिट 40S सब यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसमें 18S RNA होता है और 33 प्रोटीन्स होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में।
फंक्शन ऑफ राइबोसोम। नंबर 1, प्रोटीन फैक्टरीज। राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है यह अपनी 3 प्रोसेस द्वारा कंप्लीट करती है, जिनमें नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इनोगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। इन 3 स्टेप्स के द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2, फ्री एंड अटैच राइबोसोम। राइबोसोम फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं मसल, स्किन सेल एंड एरिथ्रोब्लास्ट सेल में। मेन फंक्शन एंजाइम एंड कोफैक्टर में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स को, जैसे कि हम जानते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस, एंड कोफैक्टर में भी यह हेल्प करते हैं। राइबोसोम आल्सो स्टोर करते हैं आरआरएनए का। Folding and transparent protein is assisted by a special protein called chaperone. Thank you.